महाराज जी, जो भाजपा सरकार मठ मंदिर के साथ छेड़छाड़ करी, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? निश्चित तौर पे बहुत ही निराशाजनक है और मंदिरों के मठों के जो अपने नियम कानून हैं उनको भी ताक पे रखा जा रहा है। केदारनाथ बाबा के यहाँ जिस तरीके से कैमरे लेके प्रधानमंत्री गए और जिस तरीके के वहाँ के अध्यक्ष जी ने अपने फ़ोटोग्राफ्स गर्भगृह के शेयर किए हैं, निश्चित तौर पे ये चिंता का विषय है। हमारे सनातन धर्म में ये कहा गया कि भोजन और पूजा जो है पर्दे में होनी चाहिए, उसका पूरी तरीके से उल्लंघन है। और भोले बाबा के यहाँ तो कोई भी जाए, भगवान केदार के यहाँ कोई भी जाए याचक के रूप में जाता है, आशीर्वाद लेने जाता है, उनसे बड़ा कोई नहीं हो सकता। और जिस तरीके से बाबा केदार को लेकर अपने आप को महिमा मंडित करने की कोशिश की है, निश्चित ही इससे सनातन धर्म को नुकसान हुआ है। और जो भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लग रहे हैं कि भाई भतीजावाद चल रहा है और भाई भतीजों को नौकरी पर लगाया जा रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, एक तो SSS में इतना बड़ा घोटाला आया है सामने और जिसमें जिस तरीके से जमानतें मिल रही हैं, इससे लगता है कि केस को बहुत मजबूती से सरकार ने प्रस्तुत किया, प्रशासन ने प्रस्तुत नहीं किया और उसमें कुछ ना कुछ अंदर बात ज़रूर निकल के सामने आएगी कुछ दिनों बाद। दूसरा, विधानसभा में हमने देखा कि जिस तरीके से योग्य उम्मीदवारों को दरकिनार करते हुए, विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए नैतिकता का पतन हुआ है और बड़े राजा, बड़े नेताओं ने अपने परिजनों को, अपने परिवार के लोगों को, योग्य लोगों की जगहों पर बैकडोर से एंट्री कराई है। ये बहुत ही चिंता का विषय है। कांग्रेस पार्टी के भी एक शख्स ने ये किया था, लेकिन उसने कम से कम इतनी हिम्मत जाहिर की कि वो सामने आके उन्होंने माफ़ी मांगी कि मैंने ये गलती की है और मैं उसकी सज़ा भुगत रहा हूँ। लेकिन भगत सिंह कोश्यारी जी, अजय भट्ट जी, नए राज्यसभा के सांसद महोदय गामा जी जो देहरादून के महापौर हैं, उन्होंने अपनी पत्नी और बेटी लगाई है। इन लोगों ने अभी तक सामने आके माफ़ी मांगने की भी ज़रूरत नहीं समझी, जो अपने आप में लोकशाही में नेताओं के पतन की ओर को अपना जो है वो दिखाता है। और जो अभी 2-4 दिन पहले जो भाजपा के जिला अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगे थे और फिर प्रत्याशी घोषित कर दिया गया और फिर अध्यक्ष बन जाते, इस पर आप क्या कहेंगे? राजनीति में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आप देखिए इन पिछले 8-9 वर्षों में, मुश्किल से 7 या 8 वर्ष हो रहे हैं, 9 सरकारें ये गिरा चुके हैं। विधायकों की खरीद फरोख्त की बात आती है। आज ही सिसोदिया जी ने भी एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने विधायकों की खरीद करने की कोशिश बीजेपी की दिखाई है और 9 स्टेट्स की सरकारें अभी तक गिर चुकी हैं इसी तरीके से। तो ये साफ देखने में आ रहा है कि दिखाने के लिए लोकतंत्र है, वोट के लिए चुनाव कराए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि जहां मैंडेट नहीं भी मिल रहा, भारतीय जनता पार्टी पैसे के दम पे, प्रलोभन के दम पे या डराने